किस तरह की रिकाउंटिंग के लिए आए थे, क्या प्रावधान है? जी, हमारे यहाँ द्वितीय चरण की मतदान 20 फरवरी को बालोद जनपद पंचायत क्षेत्र के लिए हुआ। तो वहीं की पिपरसेरी ग्राम पंचायत जहाँ 3 मतदान केंद्र थे, वहाँ पे एक प्रत्याशी 19 वोट से हार की घोषणा पीठासीन अधिकारी के द्वारा की गई है और उनका कहना है कि उन्होंने पुनर्मतदान के लिए पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया या आवेदन प्रस्तुत किए, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन जैसे मेरे से ही बातचीत के दरमियान ये स्वीकार जरूर कर रहे हैं कि तीनों मतदान केंद्र के जब वो उनके पास गणना आई और गणना में उनको मालूम चला कि भाई वो पीछे रह गए, तो देन फिर उन्होंने पुनर्मतगणना के लिए, वास्तव में पुनर्मतगणना की मांग जब पीठासीन अधिकारी के द्वारा गिनती की जाती है और गिनती जब समाप्त की जाती है उस समय एक आक्षेप या आवेदन पत्र दोनों ही तौर पे, मौखिक रिटर्न दोनों में ही आवेदन प्रस्तुत किया जाता है कि पुनर्मतगणना किया जाए। और तीनों मतदान केंद्र के रिजल्ट आने के बाद ये तो वो जो समय है उस समय फिर वो पीठासीन अधिकारी की टेरिटरी में नहीं रह जाती। तो इसलिए मैंने ग्रामीणों को ये समझा दिया है कि अब उनके लिए प्राधिकृत अधिकारी अनुभागीय दंडाधिकारी बालोद हैं और वहां पर वो विधिवत प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करेंगे और वो उसकी सुनवाई जरूर करेंगे और न्याय हित में जो भी निर्णय है वो एसडीएम के द्वारा ली जाएगी। ग्राम पंचायत परसोदा के सरपंच प्रत्याशी खड़े रहे हो, लेकिन वो रिकाउंटिंग नहीं कर पाई और मैं वाला बहुत प्रयास करूं कि मतलब रिकाउंटिंग होना चाहिए करके, तो क्या वो बोली कि मतलब नकार दी कि नहीं होना चाहिए, यहाँ तहसीलदार के पास जाओ वहाँ होगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा, ऐसे करके मेरे को ढूंढ कर निकाल दिया। कितने वोट से आप हारे थे? मैं 3 वोट से और 70 रिजेक्ट हुआ है। सरपंच प्रत्याशी ग्राम पंचायत पिपरसेरी। अभी कल जो चुनाव हुआ उस चुनाव में मतगणना का मतलब जानने के बाद मेरा 19 मिनट का पीछे रहा, उसके संबंध जब कम है तो मैं मतलब जब गणना का ये रिजल्ट जानने के बाद मैं तुरंत आया। तो तुरंत आने के बाद सीधा मतलब केंद्र में घुसा और निवेदन किया। उस समय मतलब जो केंद्र है वहाँ पे मतलब सिर्फ मत पत्र मतलब खाली पड़ा हुआ था, मतलब बाउंडिंग करके मतलब पड़ा था। तो उसी समय मैं निवेदन किया कि मतलब मौखिक निवेदन किया कि इनकी काउंटिंग करवाना है करके। तो जो सामने वाला अधिकारी था वो बिल्कुल मना कर दिया, नहीं लिए करते फिर ज्यादा अपन बोले तब आप आवेदन करिए बोले। आवेदन करने के बाद मतलब जब आवेदन दिया तो उस आवेदन को वापस कर दिया। तो मैं कहा भैया लिखित में दे दो करके, तो लिखित में तो नहीं दिया, मगर उसी में दस्तखत करके सील लगा के उसको वापस किया। तो फिर मैं बोला भाई इसमें तो मतलब प्राधिकृत अधिकारी के लिए दिया हूँ, इसको आप उधर भेजिए ना। मैं तो आपको मतलब ये निवेदन किया हूँ, आवेदन किया हूँ, इस आवेदन को आप अपने उच्च अधिकारी के पास भेजिए, तब वो मतलब पुनर्दस्तखत करके मतलब दिया वापिस करके। अभी क्या आश्वासन मिला यहाँ पर? यहाँ पे मतलब आश्वासन दिया कि ठीक है हम देखते हैं मतलब ये करेंगे करके। और एक और बताऊं, शुरू से मतलब जैसे ही मतगणना एजेंट का मतलब ये करते हैं चयन करने के बाद हम जो प्रत्याशी वहाँ पे थे उनको यहाँ पे से जाइए मतगणना के होते तक के बोले। और मतगणना के समय हम तो गए नहीं, चलो भाई हमको ये किया तो लोकतंत्र के अंतर्गत चलो आपका आदेश पालन करते हैं तो हम बाहर नहीं गए। और जो उपस्थ का जो प्रत्याशी है उनको मतलब बार बार आधा घंटा मतलब हर मतलब बूथ में मतलब जाता था और बैठ के मतलब ये करता था, कभी किसी में 1 घंटा तक बैठा था। ये हमारे जो एजेंट बने थे ना वो सब बताए मतलब जानकारी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ शंकर समानी के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ग्राम पिपरसेरी और परसोदा, जहां पर कल वोटिंग हुई और जिसमें हमारे ग्राम परसोदा से सुशीला मरकाम जो वर्तमान में सरपंच हुई, इस बार भी चुनावी माहौल में सरपंच पद के लिए खड़ी हुई थी, जो 3 वोट से हारी है और असंतुष्ट व्यक्त करते हुए रिकाउंटिंग की मांग की थी। लेकिन आइए जानते हैं इस मामले में ग्रामीण जो परसोदा ग्राम के निवासी उनका क्या कहना है।
सरपंच उसीला मरकाम के रिजेक्ट हुए, जो 70 वोट को रिजेक्ट किया गया है, 3 वोट से हारे हैं, उसको फिर से हम लोग वो चुनाव जो मतदाता किया है उसको फिर से गिनती करने के लिए आवेदन चाहते हैं। जी। और हमारे बीच यहाँ पर मातृत्व शक्ति मौजूद है ग्राम पार्षद की। जानते हैं किस प्रकार से ग्राम पार्षद का चुनावी माहौल रहा है और जो वोटिंग की गिनती पुनर्गणना के लिए आप लोग मांग किए थे, उसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है? पिपरचड़ी वाले भी हमारे बीच मौजूद है, हम उनसे चाहेंगे। या रिटर्निंग जो वोटिंग के लिए यहाँ पर पुनर्मतगणना के लिए लोग मांग किए थे, लेकिन वहाँ पर क्या कुछ हुआ? आइए हम पिपरचड़ी के जो जनमानस है यहाँ पर जिला कलेक्टर पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो क्या है मांग आइए जानते हैं। मैं श्रीमती रोहिणी ठाकुर, ग्राम पंचायत पिपरचेड़ी की ग्रामीण मतदाता जी। और हम लोग चाहते हैं कि रिकाउंटिंग दोबारा होना चाहिए। जी। तो क्या आप लोग वहाँ पर रिकाउंटिंग के लिए जब गणना हुई थी तो आप लोग मांग किए थे या नहीं किए थे? मांग किए थे, फिर भी रिटर्निंग ऑफिसर जी भागते हुए चले गए, हमको नहीं दिए जवाब। क्या बोले रिटर्निंग ऑफिसर आप लोगों को जब मांग की आप लोग पुनर्गणना के लिए? तो हम नहीं कर सकते। जी। आप लोगों ने आवेदन पेश किया था वहाँ पे? आवेदन पेश किए थे जी। और हमारे बीच ग्राम पिपरचड़ी की माताएं बहुत अधिक संख्या में मौजूद है। रिकाउंटिंग नहीं होगा तब तक के वहाँ पंचायत में ताला देख सकते हैं आप लोग कितने जन आक्रोश में यहाँ पर पिपरचड़ी के नागरिक नजर आ रहे हैं और जिला यहाँ पर कलेक्टर में अपने मांगों को लेकर पहुंचे हुए थे। तो क्या कहा आपने, किससे मुलाकात की यहाँ पर आपने? कलेक्टर क्या कुछ कहा कलेक्टर महोदय ने आप लोगों ने जब मांग किया तो? आश्वासन दिए हैं जी। क्या चीज का आश्वासन दिया आप लोगों को? रिकाउंटिंग करवाने के लिए जी। आप लोगों को आश्वासन दिया गया है जी। जी। आप लोग इस बात को लेकर संतुष्ट हैं अभी जो अपर कलेक्टर ने आप लोगों को आश्वासन दिया है? नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है जी। आप लोगों की क्या मांग है विशेष तौर पर? हमको ये मांग है कि रिकाउंटिंग ही चाहिए जी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ग्राम पिपरचड़ी में जनमानस आक्रोश पर है और यहाँ पर जिला कलेक्टर पहुंचे हुए हैं अपने पुनर्गणना की मांग को लेकर। जब तक पुनर्गणना नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। यहाँ पर ग्राम पार्षद की एक युवती भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से ग्राम पंचायत का चुनाव रहा है। मैं ग्राम पंचायत परसोदा से बोल रही हूँ और हम लोग रिकाउंटिंग के लिए गए थे, लेकिन पीटर सिंह जो अधिकारी हैं वो मना कर दिए कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते ऐसे करके। जी। अभी सुशीला मरकाम जी कितने वोट से अभी हारी हुई है? 3 वोट से हारी है, तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा रिकाउंटिंग होना चाहिए और जब तक रिकाउंटिंग नहीं होगा तब तक हम लोग पंचायत में ताला लगाएंगे और नहीं बैठेगा कोई भी सरपंच। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जनमानस में ग्राम पिपरचड़ी और परसोदा की जनमानस जिला कलेक्टर पहुंचे हुए हैं अपनी पुनर्गणना मांग को लेकर। वहाँ पर पीटा सिंह थे लेकिन उन्होंने मांग की, फिर भी यहाँ पर पुनर्गणना नहीं हुआ है और इस वक्त हम जिला कार्यालय बालोद पर मौजूद हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में हमारे बीच में मातृत्व शक्ति महिला एवं पुरुष यहाँ पर पहुंचे हुए अपनी मांगों को लेकर। देखते हैं आगे इन लोगों की मांगे पूरा होती है या नहीं होती है। तो जिला बालोद की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ एम शंकर सुमानी के साथ। थैंक यू। पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ एम शंकर सुमानी के साथ। इस वक्त हम मौजूद है ग्राम करीबदर जो जिला मुख्यालय के अंतर्गत आता है और हम अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अभी संपन्न हुआ है जिसमें जनपद सदस्य के रूप में क्षेत्र क्रमांक 11 से हमारे आदरणीय बड़े भैया लोकेश सिन्हा जी खड़े हुए थे और भारी मतों से यहाँ पर विजय घोषित हुए हैं। और आइए हम उनसे जानते हैं किस प्रकार से उनका राजनीतिक सफर यहाँ पर रहा है और किस प्रकार से जनपद सदस्य के रूप में यहाँ पर मेधावी जो जीत हुई है। सर नमस्कार पब्लिक में। सर नमस्कार जी। आपका नाम सर? मेरा नाम लोकेश कुमार दर्शना है, पिता श्री लीलाराम दर्शना करीबदर। सर आपका राजनीतिक सफर किस तरह से आप यहाँ जनपद सदस्य के रूप में यहाँ तक पहुंचे हुए हैं? सर लोगों से अब चर्चा में बैठते थे कभी कभार, जैसे सियान लोग पहले बुजुर्ग लोग बताते थे, दादाजी के बारे में बताए। हमारे दादाजी 15 साल सरपंच रहे करीबदर, स्वर्गीय रामदयाल दर्शना जी। जी। तो मिलते थे सब बुजुर्ग लोग,
दादाजी ऐसे काम किए वैसे काम किए, तो अच्छे एक प्रेरणा दे रहे थे दादाजी के बारे में जी। ऐसे पापा श्री लीराम दर्शना जी अभी वर्तमान में सरपंच ग्राम पंचायत करीबीदर जी। तो उनके प्रेरणा से हम जागृत हुए, ऐसे ऐसे करके हम एक कदम उठाए जी। कि हमको भी पापा जी की तरह सेवा करना है जनता की। एक युवा होने के साथ साथ आप राजनीतिक सफर में कदम रखे हैं, किस प्रकार से देखते हैं कि युवा आज के समय में राजनीतिक क्षेत्रों में कदम रखे हैं? नहीं तो राजनीतिक क्षेत्रों में युवाओं अधिकतर ध्यान देते नहीं थे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, इस बार युवाओं का बिल्कुल अच्छा से सपोर्ट है जी। युवा हमें आगे बढ़ाने के लिए युवा ने चुना है जी। बुजुर्गों ने चुना है और बिल्कुल सबका साथ है जी। इस बार आपने जनपद सदस्य के रूप में एक निर्दलीय नेता के रूप में आप यहाँ से चुनाव लड़े, जबकि यहाँ से जो स्ट्रांग पार्टी थे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी से बहुत अनुभवीशील नेता यहाँ पर खड़े हुए थे, उसको पछाड़ते हुए आपने जो जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 11 से भावी विजय घोषित हुए हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस प्रकार से आपको यहाँ तक पहुँचने में किस प्रकार से आपका रास्ता तय हुआ है? ये रास्ता तो हमारे बुजुर्गों ने अपने सेवा दिए हैं जी। वहीं से हम आगे बढ़े हैं और वही जनता ने आशीर्वाद दिया, हमें चुना। जी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के होते हुए भी आपने निर्दलीय नेता के रूप में विजय घोषित हुआ, तो किस प्रकार से आपको कहीं भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है या आप सरलता से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? दिक्कतों का तो सामना करना नहीं पड़ा, लेकिन जनता का आशीर्वाद दिया। जी। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आपका क्षेत्र क्रमांक 11 है, आप ग्राम करीबदर से निवास करते हैं। अधिकतर लोगों में ग्राम की जो मूलभूत समस्या होती है, बिजली है, पानी की समस्या है या सड़की की समस्या है, इस समस्याओं का निराकरण आप आने वाला समय में किस प्रकार से देखते हैं? जो भी शासन का योजना रहेगा वो घर घर तक पहुंचाएंगे, चाहे बिजली का हो, चाहे नल जल हो या कुछ और मांग हो, वो हम मुद्दा उठाएंगे जी। और जनता के साथ हम मिलकर संघर्ष करेंगे। जी। एक योग्य नेता में किस प्रकार से जनता की सेवा करने की भावना होनी चाहिए? एक योग्य नेता में किस प्रकार से जनता की सेवा करने की जो भूमिका होती है वो होनी चाहिए? अब मिलजुल कर करेंगे काम, जो भी काम रहेगा, चाहे गांव का हो, चाहे अपने क्षेत्र का हो या जिला का हो। जी। इस प्रकार से आपने यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप एक युवा नेता के रूप में आप अपने करीबदर से क्षेत्र क्रमांक 11 से आप चुनाव लड़े और यहाँ पर भावी मतों से विजय घोषित हुए हैं, तो आपको हम जनपद सदस्य के रूप में जो चुनावी लड़े उसके लिए बहुत बहुत अग्रिम बधाई देते हैं। आप देख रहे थे हमारे बीच लोकेश सिन्हा जी थे, जो क्षेत्र क्रमांक 11 जनपद से विजय घोषित हुए हैं। इनके विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी इन्होंने निर्दलीय नेता के रूप में अपने जनता का विश्वास जीता है और अपने जनता को ये भरोसा दिला है कि हम आने वाले समय में अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। तो ये थे हमारे लोकेश भैया जी। और अभी हमें पता चला है कि आप अपने विजय घोष के लिए रैली निकालने वाले हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए। इसकी रूटीन किस प्रकार से है, आप अभी किस प्रकार से इसकी तैयारी हुई है? जी, हम जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं अभी जी, और आभार व्यक्त करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। सब 11 जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 का आभार व्यक्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का। जी। और युवा अभी साथी बैठे हैं जी, वो अपने डीजे गाने बाजा के साथ रैली भी निकालेंगे। जी, थैंक यू सर। तो आप देख रहे थे पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सोमानी के साथ, हमारे साथ क्षेत्र क्रमांक 11 के आदरणीय लोकेश भैया जी जो विजय घोषित हुए हैं। तो जिला वालों की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सोमानी के साथ। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सोमानी के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम करीबदर, जहां पर एक अनुभवी नेता जो हमेशा ग्राम करीबदर की सेवा करते हुए सरपंच पद पर लगभग 10 सालों से शासन किया। आइए हम उनसे जानते हैं किस प्रकार से उनका राजनीतिक सफर रहा है। सर, आपका नाम? लीलाराम दर्शना जी। अभी वर्तमान सरपंच हूँ मैं जी। प्रभार नहीं दिया हूँ जी। और मैं सन 2000 से मैं राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ा हूँ। जी। उस समय आदरणीय स्वर्गीय श्री लोकेन्द्र यादव जी विधायक थे। उस समय से मैं उप सरपंच रहा हूँ। 2 पंचवर्षीय उप सरपंच
फिर 3 साल का मेरा ये सरपंच का कार्यकाल जी 2 पंचवर्षीय सेवा सहकारी समिति में वहाँ सदस्य रहा जी मार्केटिंग बालोद में उपाध्यक्ष रहा और सेकंड बार में मैं सदस्य रहा। फिर इसके बाद मैं बीच में गांव का समिति अध्यक्ष भी रहा हूं। इस प्रकार से 2000 से लेकर के आज तक मैं गांव के सेवा करते आ रहा हूं। आसपास के लोगों के साथ मेरा अच्छा जुड़ाव है, लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मेरा सबसे अच्छा संबंध है। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं और मेरा लड़का जो है चुनाव लड़ने का एक मन बनाया तो मैंने निर्दलीय के रूप में उनको उतारा मैदान पर और आसपास के सभी हमारे क्षेत्र क्रमांक 11 के जनपद क्रमांक मुजगान 11 क्रमांक से मैंने लोकेश दर्शना को चुनाव में उतारा और विजय हासिल करा करके हम इस क्षेत्र के लिए एक विकास की गंगा बहाने का एक संकल्प लिया है। जी, जिस प्रकार से हमने देखा है पिछले 10 सालों में आपने करीबन में बहुत सारे कामों का विकास किया है। आने वाले समय में आपका लड़का जो लोकेश सिन्हा जी है वो आज जनपद सदस्य के रूप में यहाँ पर मनोनीत हुए हैं। तो किस प्रकार से आपका जो राजनीतिक सफर का अनुभव आप अपने लड़के लोकेश सिन्हा को देंगे गांव के विकास एवं आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए? मेरा तो एक सिद्धांतिक है कि गांव से जो सरपंच बने हैं, चाहे वो मुजगान के सरपंच हो, ग्राम करीबदर के सरपंच हो, शाकरा के सरपंच हो और हथौद के सरपंच हो, मेरे जनपद क्षेत्र में 4 पंचायत है। 4 पंचायत के सरपंचों के साथ मेरा उठना बैठना रहेगा। उनके साथ में जो भी उनके गांव ग्राम पंचायत की जो मांग है उनको लेकर के मैं संघर्षशील रहूंगा। और मेरा एक विशेष मांग है ग्राम करीबदर में महाविद्यालय, इसके लिए मैंने सरपंची कार्यकाल में आवेदन मैंने शासन तक भिजवा दिया है, वो है। और उप तहसील के लिए भी हमारा प्रयास है। एक और मांग है चौकी के लिए, वो जहाँ तक से अभी बजट सत्र में वो पूर्ण हो जाएगा ऐसा उम्मीद है। तो मेरा इस क्षेत्र की जो विशेष जो मांग है उस मांग को लेकर के मैं संघर्षशील रहूंगा। लोगों के साथ मेरा संघर्ष जारी रहेगा और लोगों का साथ लेकर के हम शासन को एक मांग को हम संघर्षशील के साथ मांग पूरी करवाएंगे। जी, हमने आपके क्षेत्र के जनता से जाना है, ग्राम करीबदर से हो या कन्नेवाड़ा हो, यहाँ से जो खिलाड़ी के रूप में यहाँ के जो बच्चे निकल कर आ रहे हैं उनका कहना है कि अगर यहाँ पे एक बेहतर एक स्टेट ग्राउंड हो तो यहाँ के जो बच्चे हैं और ऊपर उठ सकते हैं। अभी जिले स्तर पर खेल रहे हैं या क्षेत्र लेवल पे खेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा जा सकता है अगर हमारे क्षेत्र में खेल मैदान हो। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये सही बात है जी। आज तक हमारे जो खेल के संबंध में जो हमारे संयोजक लोग हैं बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। कभी कन्नेवाड़ा हाई स्कूल में सेवा मांगते हैं, कभी हाथौद के मैदान में सेवा लेते हैं। तो यहाँ एक स्टेडियम बनना जरूरी है ताकि यहाँ आसपास जो खिलाड़ी है वो खेल भावना को बहुत अच्छा से प्रदर्शित कर सके, अच्छा से रुचि ले सके और उनके जो सहयोगी जो टीचर्स है वो बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दे सके। इसके लिए मैदान जो है एक सुनिश्चित मैदान हो, यही शासन से मांग करते हैं। और निश्चित है कि हमारे इस क्षेत्र के जो होनहार जो खिलाड़ी है वो प्रदेश स्तर नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए ललायित है और बहुत ही ऊर्जावान खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। जी, हमारा जो ग्राम क्षेत्र है वो किसानों से भरा पड़ा है। आप किसानों के लिए किस प्रकार से अपना विकास का सोच रहे हैं? इस बारे में आपका जो लड़का भी इस बार जनपद सदस्य में मनोनीत हुआ है, तो किसानों भाई के लिए आपका क्या विचार रहेगा आने वाले विकास के लिए? मैं एक छोटा सा किसान हूँ, सीमांत कृषक हूँ जी। मेरा किसानी आज भी मैं कृषि करता हूँ। आज मैंने 3.5 एकड़ में चना का उत्पादन ले रहा हूँ। ये लोगों को दिखाने के लिए कि कल जो है हमारे किसान जागृत हों और चना उत्पादन अधिक से अधिक ले, दलहन तिलहन की ओर कृषक जो है बढ़े। ये मेरा विशेष योगदान है। लोगों को मैं कृषि के क्षेत्र में बहुत जागृत करते रहता हूँ। जहां तक से हो सके मैं जनरल बैठक में भी इस बात को रखता हूँ कि किसान भाइयों आप धान के साथ साथ दलहन तिलहन का भी उत्पादन ले, ताकि आज जो खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो भी गिरते जा रहा है। और दलहन तिलहन हम लेंगे तो हमारी जो खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो बना रहेगा। और आज
धान में हम पानी बहुत ज्यादा, गर्मी की धान में हम बहुत पानी का उपयोग करते हैं, तो इससे भी बचत होगी और पेयजल की जो समस्या है वो हल हो सकता है। अगर हम धान बोते रहेंगे बरसात गर्मी के दिनों में, तो लेवल कम हो जाता है। इस कारण से मैं किसानों से यही निवेदन करता हूं कि धान ना लेकर के दलहन तिलहन ले, ताकि हम अधिक से अधिक दलहन तिलहन में उत्पादन कर सके और पेयजल को बेहतर बना सके। जी, अगर बात आ गई है किसानी पे, तो हम एक क्षेत्र में और बात करते हैं। हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्लांट है, शक्कर कारखाना, लेकिन हमारे आसपास के किसान इससे परेशान रहते हैं, चाहे समर्थन मूल्य के बारे में हो या उसके जो गाड़ी भत्ता के बारे में हो। और किसान गन्ना की खेती करने के लिए पीछे हट रहे हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? और आप भारतीय जनता पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं, 2000 से आप बता रहे हैं, तो भारतीय जो पार्टी लेवल है वो किसानों के लिए किस प्रकार से हमारे जो गन्ना प्लांट है वो अभी सुनने में आया है कि अगर ऐसा स्थिति रहा तो आने वाले समय में भी बंद होने की कगार पर जो शक्कर कारखाना है वो होने की स्थिति में है। तो इस बारे में आपका क्या विचार रहेगा? ये बहुत अच्छा मुद्दा है जी। अभी तक के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन की ओर के बारे में हो, और किसान गन्ना की खेती करने के लिए पीछे हट रहे हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? और आप भारतीय जनता पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं, 2000 से आप बता रहे हैं, तो भारतीय जो पार्टी लेवल है वो किसानों के लिए किस प्रकार से हमारे जो गन्ना प्लांट है वो अभी सुनने में आया है कि अगर ऐसा स्थिति रहा तो आने वाले समय में भी बंद होने की कगार पर जो शक्कर कारखाना है वो होने की स्थिति में है। तो इस बारे में आपका क्या विचार रहेगा? ये बहुत अच्छा मुद्दा है। जी। अभी तक के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन की ओर बहुत से कारखाना है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना 3 जगह है और हमारे इस क्षेत्र में बालोद जिले के अंतर्गत ग्राम करकाबाट में शक्कर कारखाना है। तो मेरा शासन से निवेदन है, अनुरोध है कि जैसा किसानों के लिए अनुदान देते हैं, सरकार देती है, तो उसी प्रकार से गन्ना उत्पादक किसान को भी अधिक से अधिक लाभ दे, ताकि हमारे जो कृषक है वो खुश होकर के गन्ना उत्पादन में अधिक से अधिक रुचि लेंगे, ताकि कारखाना जो है मजबूती के साथ चलेगा। अभी 3 कारखाना है, वो बढ़ोतरी की ओर आए, किसान जो है गन्ना उत्पादन करे, तब कहीं जाकर के गन्ना का कारखाना सही ढंग से चल पाएगा। लेकिन निवेदन यही है सरकार से कि किसानों के लिए गन्ना उत्पादन जो किसान है उनको अनुदान के रूप में गन्ना अनुदान या परिवहन के लिए भी राशि बढ़ाएं, ताकि कृषक जो है अधिक से अधिक रुचि लेकर के गन्ना उत्पादन कर सके। जी, थैंक यू। तो आप देख रहे थे हमारे बीच ग्राम पंचायत करीबदर के सरपंच जी, उन्होंने बताया किस प्रकार से उनका राजनीतिक सफर लगभग 2000 से शुरू होता है और आज तक जो जनता की सेवा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी लगाव रखते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है किसानों के हित में। एक नेता के रूप में अगर किसान भाइयों के लिए अगर हित में बात करते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने साथ साथ किसानों के साथ साथ जो यहाँ के बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, उनके लिए एक महाविद्यालय की मांग को लेकर भी इन्होंने अच्छी बात कही है। हम आगे इस मांग को पूरा करने के लिए हम शासन से प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी जो मांगे हैं, वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर एक बेहतर स्टेडियम नहीं है, जिस प्रकार से हम यहाँ पर खेल की भावना को जागृत करने का प्रयास करते हैं, ताकि हम अपने खेल की जो क्षेत्र है उसको बढ़ा सके। उसके लिए इन्होंने एक स्टेडियम की मांग भी रखने की बात यहाँ पर कही है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से आप हमारे बीच जो ग्राम करीबदर के सरपंच महोदय हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा और कहा कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही कि उन्होंने जानकारी दी है कि हमारे जो लड़का है लोकेश सिन्हा जी अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 11 से विजय घोषित हुए हैं। उनका भी सहयोग इस क्षेत्र को विकास के लिए मिलता रहेगा। तो जिला वालों की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव और जिला विरोधी संघर्ष समानी के साथ। थैंक यू। सर, क्या प्रॉब्लम है? जी, हमारे यहाँ